क्या साधु बनने का मतलब अपनी पूरी संपत्ति खो देना है? हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक ऐसे मामले पर फैसला दिया जिसमें एक जैन साधु की संपत्ति को लेकर विवाद खड़ा हो गया था। यह केस एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। अगर कोई व्यक्ति संन्यास लेता है तो क्या उसका संपत्ति पर पूरा अधिकार समाप्त हो जाता है? क्या उनके कानूनी उत्तराधिकारी उनकी संपत्ति का दावा कर सकते हैं? और संन्यास से पहले से क्या करना चाहिए जिससे ऐसी दिक्कतें ना आए? आज इस केस को हम पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ समझेंगे और इस कानूनी दुविधा को विस्तार से देखेंगे। मेरा नाम है निर्मल कुमार जैन और आप देख रहे हैं लॉ गार्डनर। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि हम ये भी चर्चा करेंगे कि अब याचिकाकर्ताओं को आगे क्या करना चाहिए और श्री मनोज जी को संन्यास से पहले क्या करना चाहिए था। जैन संन्यास और उसका महत्वपूर्ण सबसे पहले समझते हैं कि जैन संन्यास क्या होता है, साधु व्यापन क्या होता है, इसका महत्व क्या है। जैन संन्यासी, जैन साधु और साध्वी जी पूरी तरह से सांसारिक जीवन, संपत्ति और पारिवारिक संबंधों का त्याग कर देते हैं। वे 5 महान व्रतों का पालन करते हैं: अहिंसा, सत्य, औचर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जब कोई व्यक्ति संन्यास दीक्षा लेता है तो वह दुनियावादी चीजों को त्याग देता है जिसमें उसकी संपत्ति, बैंक अकाउंट और उत्तराधिकार अधिकार भी शामिल होता है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या भारतीय कानून संन्यास को सिविल डेथ यानी कानूनी मृत्यु मानता है? आइए अब इस केस को विस्तार से देखते हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला। इस केस में श्री मनोज जो एक जैन गृहस्थ थे, उन्होंने 2022 में संन्यास ले लिया था यानी जैन दीक्षा ग्रहण कर ली थी, जबकि उनके बेटे और बेटी ने पहले ही 2018 और 2019 में संन्यास ग्रहण कर लिया था यानी साधु साध्वी बन गए थे। इसके बाद 2022 के बाद उनकी माँ और पत्नी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की और मांग की कि उनके आरबीआई बॉन्ड, जो दीक्षार्थी जो मनोज जी थे, उनके आरबीआई बॉन्ड्स को उनके नाम पर ट्रांसफर किया जाए। लेकिन एचडीएफसी बैंक ने इनकार कर दिया। बैंक ने कहा कि संन्यास को प्राकृतिक मृत्यु, नेचुरल डेथ नहीं माना जाता है। आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से बॉन्ड्स को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता जब तक स्वाभाविक मृत्यु ना हो जाए यानी नेचुरल डेथ। सिविल डेथ इज नॉट ए नेचुरल डेथ। हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला तथ्य और कानूनों का मिश्रण है। इसे हल करने के लिए सिविल कोर्ट में मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। मुख्य बातें जो इस फैसले से सीखने को मिलती है, केवल ये कहना कि मैं सन्यासी हूँ काफी नहीं हूँ, इसे साबित भी करना होगा। हालांकि पिटिशनर ने इस केस में एविडेंस भी दिए थे। एविडेंस क्या थे? दीक्षा लेने के आमंत्रण, उसके तस्वीरें, वो सब भी एविडेंस के तौर पर सबमिट किए, लेकिन ऑनरेबल हाईकोर्ट ऑफ बॉम्बे ने उसको कंसीडर नहीं किया और कहा कि बैंक ने आरबीआई के नियमों के तहत सही फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, लेकिन याचिकाकर्ताओं को सिविल कोर्ट में जाने की छूट दी, यानी जो भी आर्गुमेंट्स पेश किए हैं उसको निलंबित नहीं किया है, वो वापस एविडेंस के साथ निचली अदालत में जाके अपनी राइट्स यूज कर सकते हैं। क्योंकि याचिकाकर्ताओं की निचली अदालतों में जाने की राइट अभी स्थगित नहीं हुई, पहले उनको वो राइट पूरी करनी चाहिए। अगर वहां से कुछ निर्णय नहीं बनता है तो वो हाईकोर्ट की तरफ आ सकते हैं। अभी जानते हैं सिविल डेथ बनाम संपत्ति का अधिकार। क्या है सिविल डेथ? अगर कोई व्यक्ति संन्यास ग्रहण करता है तो परंपरागत रूप से वह संपत्ति और सांसारिक अधिकारों से मुक्त हो जाता है। लेकिन कानूनी रूप से क्या होता है? भारतीय कानून सिविल डेथ को ऑटोमेटिकली या नेचुरल डेथ नहीं मानता है। जब तक कोई औपचारिक दस्तावेज या घोषणा नहीं होती तब तक संपत्ति सन्यासी के नाम पर ही रहती है। वो यानी इस केस में आरबीआई बॉन्ड्स जो दीक्षा ग्रहण कर चुके साधु है उन्हीं के नाम पर वो भी बॉन्ड्स अभी भी है। वो 2026 में मैच्योर होने वाले थे। इस केस में बैंक और सरकारी संस्थान तब तक संपत्ति ट्रांसफर नहीं करेगा जब तक कानूनी दस्तावेज पेश ना किए जाए। तो मनोज जी को क्या करना चाहिए था? दीक्षा लेने से पहले, दीक्षा ग्रहण करने से पहले श्री मनोज जी को अपनी संपत्ति के लिए एक कदम उठाना चाहिए था, जो हालांकि इस केस में उन्होंने एचडीएफसी बैंक के अप्रोच किया था, लेकिन एचडीएफसी बैंक ने ठीक से जवाब नहीं दिया था। लेकिन उनको दीक्षा का समय हो गया था, वो दीक्षा ले चुके थे और फिर पिटिशनर्स इस केस में बैंक के पास गए थे। जब उन्होंने मना किया तब उनको हाईकोर्ट के पास आना पड़ा। मनोज जी क्या कर सकते थे? एक वसीयत बना सकते थे जिसमें उनकी माँ और पत्नी को उत्तराधिकारी घोषित किया जा सकता था। संपत्ति को पहले ही गिफ्ट डीड के मुखांतर ट्रांसफर कर देना चाहिए था अपनी पत्नी और अपनी माँ के नाम पर। संन्यास की कानूनी घोषणा के लिए कोर्ट से प्रमाण पत्र लिया जा सकते थे यानी डिक्लेरेशन ऑफ रिनंसिएशन। अगर एक कदम पहले उठाए होते तो उनके परिवार को कानूनी संघर्ष से बचाया जा सकता था।
अब याचिकाकर्ता क्या कर सकते हैं, यानी इस केस में मनोज जी की संसारिक पत्नी और मां क्या कर सकते हैं। अब हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है, तो याचिकाकर्ताओं के पास क्या विकल्प है। हाईकोर्ट ने बोला कि वो अप्रोप्रिएट कोर्ट के पास जा सकते हैं, यानी सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर करे, ताकि कोर्ट संन्यास को सिविल डेथ मानकर संपत्ति उनके नाम करे और सक्सेशन सर्टिफिकेट यानी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के लिए भी आवेदन किया जा सकता है। बैंक के सामने, यानी इस केस में एचडीएफसी बैंक के सामने और मजबूत दस्तावेज पेश करे, जैसे कि संन्यास समारोह के आधिकारिक रिकॉर्ड, धार्मिक गवाह और नोटराइज डॉक्यूमेंट। जो हालांकि मैंने बहुत कुछ कर लिया था, लेकिन एचडीएफसी बैंक ने मना कर दिया था। तो इसमें क्या कर सकते हैं, अगर बैंक सहमत ना हो रहा हो तो आरबीआई से विशेष अनुमति की मांग करे, स्पेशल रिक्वेस्ट। लेकिन यह पूरी प्रक्रिया लंबी और जटिल होगी। आरबीआई के गाइडलाइंस में कुछ फेरबदल होते हैं, तब इनको मेरे हिसाब से पेटिशनर्स को ये बॉन्ड ट्रांसफर हो पाएंगे। आरबीआई जब तक जटिल रहेगा तब तक कुछ एचडीएफसी बैंक भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनको आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक इस केस में चलना होगा। आपका क्या विचार है, क्या भारतीय कानून को संन्यास को सिविल डेथ के रूप में मान्यता देनी चाहिए? क्या इससे संपत्ति विवाद बढ़ेंगे? अपने विचार कमेंट में लिखिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें लॉ गार्डनर को, और इत्यादि कानूनी अधिकारों से जुड़ी हर जानकारी के लिए हमारे साथ इस चैनल पे जुड़े रहे। मैं हूँ निर्मल कुमार जैन, इसे वीडियोस लाते रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।